अयोध्या में इतना बढ़िया हिसाब किताब बन गया था, लेकिन चोरी की वजह से पूरा देश विदेश में नाम गंदा हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर हुआ भी है तो बहुत गलत हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो गलत किए हैं उनका मतलब कि वो हो। जैसे एक भीतर घात आदमी के साथ हो जाए कि राम मंदिर में चोरी कैसे आदमी रहे, कैसे उनके स्वभाव रहा, विचार रहा, भाव रहा। तो सब कहते हैं जो हुआ तो बुरा हुआ ना। अब इसमें क्या जो किया तो बहुत गलत काम किया। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश सिंह। कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आपकी अदालत में हाजिर हूं। शुरुआत मैं अपने काले चश्मे से ही करना चाहता हूं। यह चश्मा इसलिए लगा लिया हूं कि एक ही भगवान दिखाई पड़े, और जिस भगवान की आजकल चर्चा है वह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव रह चुके हैं चंपत राय, उन्होंने तो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कहा भी था कि यह प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी बिहार से एक आवाज़ उठ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान हैं, उनका मंदिर बनाया जाए, क्योंकि उनके कारण कुछ लोगों को जो है बिहार विधानसभा की सचिवालय में नौकरी मिली है। इस तरीके की बातें जो है वो आया करती हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है महामानव हैं, महापुरुष हैं, और इससे भी बढ़कर नॉन बायोलॉजिकल हैं, यानी भगवान हैं। तो यह चश्मा सिर्फ इसलिए कि एक ही भगवान के दर्शन हो, उन्हीं का गुणगान हो, उन्हीं की चीज़ें हों। बात जो मैं करने आया था वह यह थी कि हिंदुस्तान के सरकारी व प्राइवेट बैंकों ने लो बैलेंस होने के कारण, यानी बैलेंस मिनिमम जो बैलेंस का क्राइटेरिया है कि 500-200 रुपया आपके अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए, वह ना होने के कारण 22,000 करोड़ रुपया जो है वो लोगों का जो है वो हड़प लिया बैंक ने। यह खबर अखबारों में, एक दो अखबारों को छोड़कर, जैसे जिस अखबार से मैं जुड़ा हूँ देशबंधु, उसकी आज की खबर में जो फ्रंट पेज है उस पर बॉटम की ये खबर है कि 21,700 कुछ करोड़ रुपए जो है वो लो बैलेंस होने के कारण जो है वो आम आदमियों का, हिंदुस्तान के आम आदमियों का प्राइवेट और सरकारी बैंकों ने हड़प लिया है। आप सोचिए, जिस देश में लाखों हजारों करोड़ रुपए जो है वो पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया जाता हो, तमाम तरीके की स्कैम हो रहे हैं, तमाम तरीके के घोटाले हो रहे हैं, वह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कम बैलेंस होने के कारण इतना बड़ा अमाउंट जो है हड़प लिया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। जो आम आदमियों के खाते हैं जिसमें लो बैलेंस भी नहीं रह रहा है, उसके पीछे साक्षात यह कारण दिखाई पड़ रहा है सामाजिक, कि लोगों के पास अब पेइंग कैपेसिटी नहीं रह गई है, बचत का पैसा नहीं रह गया, किसी तरीके से जीवन यापन हो रहा है। तो यह एक बड़ी समस्या है जो यह इंगित कर रही है कि जो हमारे दावे हैं ट्रिलियन डॉलर में इकोनॉमी के, फला जीडीपी के जो आंकड़े सब जो भाग दिखाए जाते हैं, वह धरातल पर एकदम चकनाचूर है। दूसरी बात जो कहनी थी वह यह कि कल लोकसभा में जो कुछ हुआ वह बेहद ही ऐतिहासिक है, और इस माने में भी कि नेता प्रतिपक्ष ने जो फील्डिंग सजाई उस पर ही जो है सत्ता पक्ष के लोग जो है बैटिंग करते नजर आए और शून्य पर आउट होते चले गए। किसी ने भी जो है वो इस तरीके से बचाव नहीं किया सरकार का, वो चाहे किरण रिजिजू हों या और दूसरे लोग जो बोल रहे थे। जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, जिन्होंने भी जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में नड्डा के साथ जो है समझौते में शामिल थे, इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरी सत्ता बेंच जो है वह असहाय नजर आई, और जिस तरीके का भाषण राहुल गांधी ने दिया, हालांकि उसमें जो है सत्ता पक्ष कहता रहा कि इसमें कुछ संशोधन हैं, लेकिन वह कहीं से भी राहुल गांधी ने ना तो सत्ता पक्ष को कहा था और ना ही उनके नेता को। एक छात्रा का उदाहरण दिया था जिसमें कहा था कि इडियट, यानी मूर्ख और अंधभक्त, इस तरीके के आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों सत्ता पक्ष ने इसको अपने ऊपर ले लिया। तो यह कहा गया कि जंतर मंतर पर जो पैलेट गेंद चली, जो लाठी चार्ज हुआ, जो लाठियों में कीलें लगी थीं, जो और तरीके के अत्याचार जो है वो प्रशासन के द्वारा छात्रों नौजवानों पर किया गया, वह किसी मंत्री के आदेश से नहीं हुआ है, बल्कि वह स्थिति से अवगत होते हुए जो है स्थानीय जो है प्रशासन ने लिया, एसडीएम डीएम जो उसके जिम्मेदार होते हैं। अब इसमें मसला जो उठा यह उठा कि जब अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जो लोग आए थे भारत भर से जो है
तमाम हजारों लोग जो है, और उस समय की स्थिति को देखते हुए जो गोली चली थी जिसमें कुछ लोग मरे थे जो है, और यह बताया गया था कि सरजू का पानी लाल हो गया है। हालांकि लोकसभा में आज तक सरकार 14 से 15 की संख्या नहीं बता पाई है, वह अलग विषय है। लेकिन जो यह आरोप लगता रहा मुलायम सिंह यादव पर कि उन्होंने ही आदेश दिया गोली चलाने का, तो आज उसकी पोल खोल दी जो है भारतीय जनता पार्टी के इन जिम्मेदार लोगों ने खुद ही। खाली बचाव में जो है जो आरोप राहुल गांधी या दूसरे लोग लगा रहे थे। तो अयोध्या में जो घटना घटी थी आज के 3 दशक पहले, 4 दशक पहले, वह भी निश्चित तौर से जो है वो अधिकारियों की ही जिम्मेदारी बनती है, न कि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की। हालांकि राजनीतिक रूप से जो है इसके लाभ लेने की कोशिश सत्ता पक्ष भी करता था, उस समय विपक्ष भी करता था, मुलायम सिंह भी करते थे, भाजपा भी करती थी। तीसरी बात यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, पानी बह रहा है नहर में, पानी डाल करके ठंडा करने की जो कोशिश की जा रही है वो अपने आप में एक विचित्र है। ट्रस्ट की बैठकों को आप देख लीजिए, सब कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता है, कब कहाँ क्या होना है यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। जब दबाव पड़ता है, जब आवाज़ें उठती हैं, तो कोई ना कोई एक समिति गठित कर दी जाती है, SIT चली रही है। फिर एक ये बन गया कि साहब जो आंतरिक व्यवस्था जो है वो महासचिव की जो है कृष्ण मोहन जी देखेंगे। फिर अभी कल ये खबर आई कि जो है एक जो है वो साहब हैं जगदीश, क्या नाम है उनका, आगे बाफले ऐसे कुछ है, वो जो है सचिव बना दिए गए और सारी व्यवस्था जो है वो देखेंगे। जगदीश महाशय भी जो है संघ के कट्टर समर्थक हैं, वहीं से निकले हैं, उसी विचारधारा से निकले हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई। इसके अलावा एक धार्मिक समिति बना दी गई है जिसमें मिथिलेश नंदिनी शरण, राजकुमार दास, महंत नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी जो हैं कमल नंदन दास के साथ जो है एक धार्मिक समिति बना दी गई जो पूजा पाठ करेगी और उससे संबंधित चीज़ों को देखेगी, कैसे यह जो है पुजारी किस तरीके से पूजा करेंगे, कौन मंत्रोच्चार होगा, क्या होगा, इस तरीके की बातें होंगी। हमारा यह कहना है कि इस पूरे प्रकरण पर राम मंदिर का जो, राम जन्मभूमि मंदिर का जो चढ़ावा कांड है, केवल चढ़ावा चोरी ही नहीं हुई है, और भी तमाम जो आरोप लग रहे हैं, जो बातें हवा में हैं, जो बातें धरातल पर हैं, ज़मीन के घोटाले को लेकर के, जो आभूषण चढ़े थे उसको लेकर के, मंदिर की व्यवस्था को लेकर के, जो वहाँ के इंजीनियर दीनानाथ ने जो आरोप लगाया है कि 40% तक का कमीशन लिया गया, मंदिर की कास्ट 700-800 करोड़ से बढ़ के 3000 करोड़ तक हो गई। इन सारे प्रकरण पर भी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, और यह जांच किसी सरकारी एजेंसी से ना हो, बल्कि संयुक्त संसदीय समिति बना दी जाए, जो है JPC जिसको कहा जाता है, वह एक बेहतर तरीका होगा। और दूध का दूध पानी तभी हो पाएगा जब उसमें निष्पक्षता रहेगी। एक पक्ष उसमें कतई ऐसा जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से आरोप लगते हैं, तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई राम मंदिर पर ऐसा खुलासा सामने आएगा। यह जो जनता के मन में बैठ गया है कि छोटी मछलियां फंसा दी जाएंगी, बड़ी मछलियां बचा ली जाएंगी, तो अंतोगत्वा वही होना है अगर इस पर निष्पक्ष जांच समिति नहीं बनी तो। के अयोध्या जनपद के गांव अशरफपुर में इस समय हम मौजूद हैं, और इस गांव के कुछ लोग, जो जैसा गांव का माहौल होता है आप लोग जानते हैं कि सुबह शाम जब खेती किसानी से फुर्सत पाते हैं तो एक जगह बैठ के बोलते बतियाते हैं, और देश दुनिया की बातें ये लोग करते हैं। जो चीज़ें, जो जानकारी यहाँ से निकलती हैं, वह आपको जो टीवी के स्टूडियो में बैठे हुए जो एंकर बताते हैं उससे कहीं अलग ज़मीनी हकीकत की होती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना को सुना तो आपको कैसा लगा, और अब तक की जो चीज़ें हुई हैं उसको किस रूप में देखते हैं? बहुत हादसा जैसा हम लोग को लगा, एकदम सदमा हुआ। बात जान लीजिए कि अयोध्या में इतना बढ़िया हिसाब किताब बन गया था, लेकिन चोरी की वजह से पूरा देश विदेश में नाम गंदा हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, अगर हुआ भी है तो बहुत गलत हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो गलत किए हैं उनका मतलब कि वो हो, कहने का मतलब छोटे बड़े मिलके जो कुछ हुआ होगा। हाँ, अकेला कोई कर नहीं सकता है। जिम्मेदार आदमी अगर निकल जाएंगे तो जिम्मेदारी तो उन्हीं लोग की थी जो कि वहाँ रखे थे सबको। गलत आदमियों को रख देने से उनके ऊपर नज़र नहीं गई, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हुई। आपको लगता है कि आने वाले जब चुनाव होंगे तो उसमें भी ये मुद्दा असर करेगा? कुछ न कुछ तो बाबूजी जरूर असर करेगा। अरे भाई, बहुत बहुत मतलब जैसे एक भीतर घात आदमी के साथ हो जाए कि राम मंदिर में चोरी कैसे आदमी रहे, कैसे उनके स्वभाव रहा, विचार रहा, भाव रहा, और ऐसा तो है नहीं सकत कि चोरी में छोटे से लेके बड़े तक जानकारी न रही हो, अलग बात है। बचाव माँ या लापरवाही करे माँ या न ध्यान दिए माँ,
लेकिन ये तो संभव है कि पता न रहा। अब कैसा लगता है हमारी समझ में, तो भाई उनके भाव विचार गंदे इतने आदमी रहे कि ये उनके चैन की समझ ना पाए कि कौन आदमी है, कैसे आदमी है, भाव स्वभाव के। क्या लोग कहते हैं, क्या सुनते सब हैं? वही कहते हैं बड़े आदमी चोरी किए, छोटे फंसाए जा रहे हैं और क्या। अब उनको बचाया जा रहा है सरकार के निगाह में। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? इंसाफ होना चाहिए। जो गंदा किया है उसको फांसी होना चाहिए। फांसी हो जाए? हाँ, अच्छा, यही मेरा भावना है। यह बहुत गलत लगा, लेकिन अब क्या करें, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ? कुछ सोचते होंगे, जैसे गांव में निकलते होंगे, बाजार जाते होंगे और दूसरी जगह जाते हो, लोग चर्चा करते होंगे ना कि इस पर कि कैसे क्या हो गया, क्या होना चाहिए। नहीं तो सब कहते हैं जो हुआ तो बुरा हुआ ना, अब इसमें क्या, जो किया तो बहुत गलत काम किया। आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से गांव के लोगों की जो है वो मनोदशा है और आवाज़ यहाँ तक उठ रही है कि चंदा चोरी करने वालों को, जिन्होंने राम मंदिर को लूटा है, जो उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं, उनको फांसी तक की जो है सज़ा की मांग जो है वो गांव के लोग कर रहे हैं। तो यह पूरे गांव का माहौल। और यह भी एक बात छन करके आई है कि आगामी चुनाव में वह यह भी मुद्दा बनेगा, राम मंदिर चोरी प्रकरण का भी। असर कितना होगा या तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चर्चाएँ गाँव में हैं और यह धारणा जो है घर घर बैठी है सबके अंदर कि छोटी मछलियों को फंसा दिया जाएगा, बड़ी मछलियों को बचा लिया जाएगा। यही राम मंदिर की पंडित है। आगे क्या होगा यह भविष्य भी बताएगा। कार्रवाई क्या होगी, SIT से क्या छन करके आएगा, यह सब तो अभी आने वाले दिनों में होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे पूरा आम जनमानस, सनातनी जो हिंदू हैं गाँव के, वह जो है दुखी हैं और उनकी यह मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नमस्कार।